ये पूछा कि क्यों चलना चाहती हो इतना, क्यों? एक सवाल है, मैं उठ के पलटने लग गई, क्यों चलना चाहती हो इतना? मैंने उनसे ये कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए चलना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को हिंदुस्तान में ही रखना चाहती हूँ, मैं उस हिंदुस्तान के लिए चलना चाहती हूँ जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था और जिसकी चाहत हम रखते हैं। वो हिंदुस्तान हम चाहते हैं। एक फौजी सरहद पे जाके गोली खा के शहीद हो जाता है हिंदुस्तान के लिए। आज मैं, आप, हम सब एक दूसरे से अगर पूछें कि हमने हिंदुस्तान के लिए क्या किया है, हिंदुस्तान से तो हम सब लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदुस्तान हमारे लिए ये करे, हिंदुस्तान हमारे लिए वो करे। हमने इस मिट्टी को क्या दिया है, वो देना चाहती थी मैं। कम से कम चल तो सकती थी अपने वतन के लिए। और मेरी इस जो मैंने पूरी यात्रा पूरी करी, मैं गिरी थी, मेरी हड्डियां भी टूटी, मेरे चेहरों पे टाके भी आए, काफी दिन मैं अस्पताल में भी भर्ती रही। मेरी पूरी जो जंग हुई है, ये 5 महीने की जो मेरी 3570 किलोमीटर तब तक था जब तक हमने हिमाचल नहीं जीता था। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम मुझसे पूछा जाता था क्या ये बदलेगी हिंदुस्तान को? मैंने कहा बदल रही है और बहुत हद तक बदल चुकी है। और उसका एग्जाम्पल था यात्रा के दौरान ही हिमाचल हमने जीत लिया। जब हमने हिमाचल जीता तो हिमाचल जीतते ही हमने इस यात्रा को हिमाचल की तरफ मोड़ दिया और 3570 किलोमीटर बढ़ के तकरीबन 4000 किलोमीटर हो गया। हम 4000 किलोमीटर चले पैदल, कन्याकुमारी से चलना शुरू करा। पैरों में छाले बनते थे, पैरों में ही फूट जाते थे। शाम को जब हम मोजे उतारते थे तो स्किन साथ में उतरती थी। और ये सिर्फ मेरे जूतों का, मेरे पैरों का हाल नहीं होता था, राहुल गांधी के भी पैर ऐसे जख्मी थे। अगर नाखून हमारे टूटे थे तो नाखून उनके भी बाहर निकले थे। क्यों चल रहे थे हम? हिंदुस्तान के लिए। आज हम इसको पूरी कर पाए और साथ में हम हवा बदल पाए। और हवा ऐसी बदली कि कर्नाटक में हमने बीजेपी की जमानतें जब्त करा दी। ये असर था हिंदुस्तान का, भारत जोड़ो यात्रा का। हमने देखा, हर गली में निकली, हर पगडंडी में निकली, जंगल भी देखे, चंदन के जंगल भी देखे, हाथियों के पूरे लश्कर भी देखे, सब देखा, पैरों पे चलते हुए देखा। मैं सोच नहीं सकती थी कि रब्बुल आलमीन मुझे ये मौका देगा कि मैं कन्याकुमारी से जो पैदल चलूंगी, एक मकसद को लेके, एक पाक मकसद को लेके, हिंदुस्तान को एक करने के मकसद को लेके, जो झूठ फैलाया गया है उसको तोड़ने के मकसद को लेके, तो हिंदुस्तान का वो चप्पा चप्पा मुझे दिखेगा जो कोई सोच नहीं सकता कि अपनी आंखों से। मैं कभी कभी ये कहती हूँ कि मैंने इतना देखा है कि मैं याद नहीं कर पाती और मुझे इतना याद है कि मैं बता नहीं पाती। मैंने लोगों के हुजूम देखे हैं राहुल गांधी के साथ आते हुए। मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी, हमें साउथ इंडिया की लैंग्वेज, मैंने लोगों की आंखों में प्यार देखा है। मैंने जब उन्हें गले लगाया तो उनकी आंखों से टपकते हुए आंसुओं में वो प्यार देखा है। हमें जबान नहीं आती थी। कौन कहता है कि साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को प्यार नहीं करते, हिंदी बोलने वालों को वो नफरत करते? बिल्कुल नहीं करते, ये झूठ फैलाया गया है। जब हजारों की भीड़ हमारे साथ चलती थी, हमारे ऐसे मंजर आए हैं, मैं यकीन बता रही हूँ आपको कि हम चलते जाते थे, लोग बिल्कुल चुप खड़े रहते थे। इतने लोग कि सिर्फ हम अकेले गुजर पाते थे। 60 से 80 फीट बोट होती थी, लेकिन लोग इतने होते थे कि हम सिर्फ एक एक करके निकल पाते थे। वो बिल्कुल चुप खड़े होते थे। आखिर में उस भीड़ के लोग ताली बजाना शुरू करते थे और सिर्फ ये कहते थे कि थैंक यू, आप हमारे लिए चले, लोगों के लिए चले, हम हिंदुस्तानियों के लिए चले, हम हिंदुस्तानियत के लिए चले, हम संविधान के लिए चले, हम हमारे भाइयों के लिए चले, हम हमारे बच्चों के लिए चले, हम हमारी ख्वातीन के लिए चले। हम उस जाल को तोड़ने के लिए चले जो मंदिर मस्जिद का बुन के बना दिया गया है, जो हिंदू मुस्लिम का बुन के बना दिया गया है, जो बीजेपी ने फैला दिया है और हमारे मासूम हिंदुस्तानी अंधे होकर उसके पीछे जा रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं। उस जाल को तोड़ने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चले। यकीन मानिए जब हम कश्मीर पहुंचे, कितना फैलाया जाता है कश्मीर के लिए, लेकिन जितने कश्मीरी हिंदुस्तान का झंडा लिए सड़कों पे हमने देखे हमारे साथ दौड़ते हुए, फौजी भी सरप्राइज से उन्होंने भी हमसे कहा कि हमने कभी ये मंजर नहीं देखा सड़क पे, हिंदुस्तान के इतने झंडे लिए हुए कश्मीरी बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था आपने अपना दिल,
आपने अपना दिल हिंदुस्तान के चलने वाले भारत यात्रियों 100 भारत यात्री